Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav from ICS MD. This is my second video of chapter 1 statistics. The concept of economics and statistics important and significant. Okay, so before starting this video I have to discuss about first topics of statistics. ठीक है, हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर स्टैटिस्टिक्स है क्या। मैंने पहले भी वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक एक डाटा है, एक फिगर है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारा नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, हमारा देश में प्रॉपर्टी क्या है, हमारा देश का ग्रोथ रेट क्या है, ये सभी एक स्टैटिस्टिक्स हैं। क्लास में कौन टॉपर है या क्लास का एवरेज क्या है, एवरेज हाइट क्या है, एवरेज मतलब कि वेट क्या है, ये सभी जो है हमारा चीज़ है जो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो आखिर स्टैटिस्टिक्स का जो हमें ये पता करना है कि इसका ओरिजिन और ग्रोथ कैसे हुआ। मतलब ये टॉपिक जो है हमारा जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये है, ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपको टॉपिक बुक पे तो नहीं मिलेगा, पर ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल लिखें। ठीक है, आप बुक में चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट आपको जानना जरूरी है कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक ना, हमें पता रहेगा तो ना हम उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आखिर देखते हैं ये स्टैटिस्टिक वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, एक मिनट। सो वी आर अगेन कम विद दिस टॉपिक्स। आप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। यहाँ पे देखा गया है कि स्टैटिस्टिक जो वर्ड है वो आपका स्टेटस से लिया गया है, विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। इसका मतलब हो गया एक पॉलिटिकल स्टेट, मतलब कि एक स्टेट बताता है, एक समय बताता है। ये पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा है, ये आपका स्टैटिस्टिकल स्टेट के बारे में बता रहा है कि आखिर हम उसमें हमारा पॉलिटिकल स्टेट कैसा है, समय कैसा है, क्या है। मतलब एक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है कि हमारा जो देश में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, हमारा देश का नेशनल इनकम कैसा है, हमारे देश में प्रॉपर्टी कैसा है। ये पॉलिटिकल स्टेट बता रहा है, मतलब आपका देश के बारे में बता रहा है, एक डाटा दे रहा है जो न्यूमेरिकली देता है। ठीक ना। फिर मोर डायरेक्टली द इटालियन वर्ड द स्टेटिटो सीम टू बी एन ओरिजिन ऑफ द टर्म्स स्टैटिस्टिक्स। मतलब यहाँ पे ये कहा गया, कभी ये वर्ड लैटिन वर्ड से निकाला गया, कभी ये वर्ड आपका यहाँ पे इटालियन से निकाला गया। बस ये बताया जा रहा है, पर सभी का मतलब जो होता है वो हमेशा आप यहाँ पे जान लीजिए कि सभी का मतलब पॉलिटिकल स्टेट है। मतलब आपका एक देश के बारे में बता रहा है कि उसका स्टेट कैसा है, उसका देश का मतलब कि अर्थव्यवस्था कैसा है, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाएगा। मतलब स्टैटिस्टिक्स बता देता है कि मौसम कैसा है, या देश का जनसंख्या कैसा है, या देश का लोग का इनकम कितना है, या पर कैपिटल इनकम कितना है, नेशनल इनकम कितना है। आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानना चाहिए कि हमारे देश का जीडीपी क्या है या नेशनल इनकम क्या है। ये इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से ही बना दूंगा आपके लिए, सबके लिए, ताकि आप समझ सकें कि हमारे देश का जीडीपी क्या है, आखिर जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटल इनकम क्या होता है, सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। सो दिस टर्म वाज यूज इन द 5th सेंचुरी ऑफ द स्टेट। यहाँ ये भी कहा गया हमारा जो ये टर्म है वो 5th सेंचुरी को लिया गया है, मतलब 15वीं शताब्दी को। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड बहुत पुराना है, सिर्फ नया नहीं है, और हम इसे अभी तक जान रहे हैं। चलिए और देखते हैं। द टर्म स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट यूज बाय द जर्मन साइंटिस्ट। पहली बार इसको जर्मन साइंटिस्ट ने यूज किया था, गोल्डफ्राइड एचेनवोल्स। ये इकोनॉमिक्स के फादर भी हैं। इन्होंने इसका जो वर्ड जो है इनका इन्वेंट जो किया था वो 1749 में किया था। सो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है, स्टैटिस्टिक कहते हैं ना। सो और भी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। फेमस स्टैटिस्टिशियन लाइक गेल्टन, बोली, एडवर्ड, कार्ल पियर्सन, फिशर एंड अदर हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये सब्जेक्ट बनाने में, ये टॉपिक बनाने में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोगों का जो है योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज नाउ नॉट ओनली द साइंस ऑफ स्टेट बट ऑल टाइप्स ऑफ quantitative analysis related to the any department inquiry are also included in it। यहाँ कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंस का बारे में नहीं बताता है, ये सभी क्वांटिटिव एनालिसिस करता है, हर तरह का क्वांटिटिव। मतलब जिस चीज़ को भी, हर चीज़ को ये क्वांटिटिव में बताने की कोशिश करता है कि हमारा जैसे कि जनसंख्या कितना है, या इनकम कितना है, या बेरोजगारी कितना है, सभी जो देश से रिलेटेड जो बातें हैं उसको ये क्वांटिटिव एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे हो गया परसेंटेज बताता है, एवरेज बताता है हर चीज़ का,
कि हाईएस्ट बताता है कि किस देश में वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, मौसम कैसा है, ये सभी चीज़ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो एक तरह का इंक्वायरी करता है, ठीक ना। चलिए हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग में। आखिर हमारा ये मीनिंग क्या है, इसे भी हम लोग देख लें। स्टैटिस्टिक्स आर डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहले बात ही यही कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकल डाटा के रूप में बताया गया है, डिफाइन किया गया है। ये एक न्यूमेरिकल डाटा है, डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन है, एंड इट इज़ द फील्ड ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स से बहुत रिलेटेड है। डील विद द कलेक्शन, मतलब आप कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो सबसे पहले उस इंक्वायरी का कलेक्शन होता है, फिर आप उसको टेबुलेशन में टेबल में दिखा सकते हैं उस इंक्वायरी को। जैसे मैं किसी क्लास का टेस्ट लिया हूँ या एग्ज़ाम हुआ है तो सबसे पहले मैं सबका मार्क्स को या कॉपी को कलेक्ट करूँगा, फिर टेबुलेशन करूँगा, फिर इंटरप्रिटेशन करूँगा। इंटरप्रिटेशन मतलब उसके बारे में कुछ डिसीजन लूँगा कि मुझे जब हमारा जब टेबुलेशन हो जाएगा, जब मुझे मार्क्स पता चल जाएगा कि किस बच्चों को कम आया, किस बच्चों को ज़्यादा आया, तो मैं इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। उन बच्चों को जो कमज़ोर है या जो वीक है उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जाए। मतलब ये स्टैटिस्टिक की क्या है कि कलेक्शन डाटा है। एक क्लास में भी ये डाटा हो सकता है, डॉक्टर के पास भी हर तरह का डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास क्या डाटा है, मरीज से रिलेटेड, ठीक है। हर जगह पे स्टैटिस्टिक देखा जाएगा, आपको देखने मिलेगा। स्टैटिस्टिक आज सभी जगह में, बिना स्टैटिस्टिक का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे आ रिपोर्ट ऑफ द नंबर सेइंग हाउ मेनी फॉलोअर्स ऑफ ईच रिलीजन आर देयर इन द पर्टिकुलर कंट्री। किसी देश में किसी धर्म से रिलेटेड कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग कितने फॉलोवर हैं, ये बताना। जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म को कौन कितना मानता है, मुस्लिम धर्म को कौन कितना मानता है, क्रिश्चियन को कौन कितना मानता है, ये बातों को अगर हम बताते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बताता है कि हिंदू का कितनी % हिंदू लोग किस भगवान को मानते हैं या क्या पूजा करते हैं, या मुस्लिम किन धर्मों को मानता है, क्रिश्चियन किस धर्मों को मानता है, ठीक है। तो किसी भी एक फैक्ट को लेकर, एक इंक्वायरी को लेकर आप इसमें स्टैटिस्टिक्स पे काम कर सकते हैं। देखा जाए तो हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स काम आता है, ठीक है। किसी तरह के बिजनेस में भी काम आ सकता है कि कितना कमाया नहीं कमाया, ठीक ना। चलिए अगला हमारा जो है, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आखिर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का, ये भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं। अब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एक ऐसा मैथमेटिक्स है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग किसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं, किसी इंक्वायरी का मार्क्स को ही लेके कर लेते हैं। मैंने एग्जाम लिया, बच्चों का कॉपी को कलेक्शन किया है, फिर मैं एनालिसिस करूँगा, मैं उसका परसेंटेज निकालूंगा, उस सभी बच्चों का मार्क्स का एवरेज निकालूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, इंटरप्रिटेशन करूँगा, डिसीजन लूँगा, और प्रेजेंटेशन ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। जो न्यूमेरिकल जो डाटा मैंने कलेक्ट किया, जो बच्चों को मार्क्स है, वो एक तरह का न्यूमेरिकल डाटा है, मैं इसे प्रेजेंट करूँगा, मैं उसे अपने सीनियर को दिखाऊँगा, मैं प्रिंसिपल सर को दिखाऊँगा, मैं सेक्रेटरी सर को दिखाऊँगा। तो ये एक देखा जाए तो एक इंक्वायरी का जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो प्रोसेस है ना, वो आपका स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स मेनली आपका हो गया कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सभी चीज़ें, एनालिसिस हो गया या इंटरप्रिटेशन हो गया या प्रेजेंटेशन हो गया, ये एक प्रोसेस है। मतलब हर इंक्वायरी को प्रोसेस से ही निकाला जाता है। इससे आगे वाला जो टॉपिक होगा मैं उसे आपको क्लियर बताऊंगा क्या प्रोसेस किस हिसाब से काम कर रहा है। तो आप इतना जान लीजिए कि एक तरह का ये मेथड मैथ्स की जैसा है, एक तरह का तरीका है जिसमें हम इंक्वायरी को कलेक्ट करते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। द टर्म स्टैटिस्टिक्स है जनरली यूज इन द टू सेंस। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसे हम हमेशा दो सेंस में लेते हैं। मतलब इसे समझने के लिए, इसका डेफिनेशन समझने के लिए, और भी इसका डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स का, उसे हमें दो सेंस से समझेंगे। पहला सेंस हमारा प्लूरल सेंस और दूसरा सेंस हमारा सिंगुलर सेंस। आखिर ये प्लूरल सेंस क्या है डेफिनेशन, और सिंगुलर सेंस क्या है डेफिनेशन, हम उसे वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंस है वो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस है, या स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो गया। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन का पहला डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं। इन इट्स प्लूरल सेंस, statistics refers to the information in terms of number, numerical data such as population statistic, employment statistics,
कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट इन स्टैटिस्टिक्स, हमारे देश में आखिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हर बातें उसको स्टैटिस्टिक्स से दिखाना। मान लीजिए ग्राफ बना देता हूँ मैं, एक डायग्राम बना देता हूँ और उस डायग्राम में ये लिखता हूँ कि हमारा रूरल में कितना गरीब है या अर्बन में कितना गरीब है, उसको एक डायग्राम के अनुसार दिखाना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे ये दर्शाता है कि ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ये मान लीजिए एक डायग्राम दिखा दिया और उसमें दिखा दिया कि हमारा जो कुछ 50% लोग जो एम्प्लॉयमेंट मिला है वो आपका रूरल में मिला है, कुछ 50% आपको मान लीजिए अर्बन में मिला है। जब मैं किसी चीज़ को अच्छे ढंग से दिखाने लगूँ, किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में दिखाने लगूँ, देश का एम्प्लॉयमेंट को, देश का एक्सपेंडिचर को किसी भी परसेंटेज में दिखाने लगूँ, किसी एवरेज में दिखाने लगूँ, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं डेफिनेशन। इन इट्स फुलर सेंस दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय द डिफरेंट ऑथर। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीक़ा से स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, आपको याद करना भी पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। हर बात में यही कहा गया स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है ऑफ फैक्ट, सच्चाई का या किसी तरह का इंक्वायरी का। इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में आप स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ये आपका बोली ने कहा है, ठीक है। अगला है आपका यूले और केंडाल ने क्या कहा है। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन्स है क्वांटिटेटिव डाटा। इन्होंने भी यही कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। स्टैटिस्टिक मतलब क्वांटिटी ही मानेगा, नंबर ही मानेगा। अफेक्टेड टू द मार्क एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्जेज। ये भी कहा गया है यहाँ पे कि इन्होंने कहा है कि कोई भी जो डाटा निकालते हैं उसका बहुत कारण होता है, बहुत कारणों से निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे देश का जो प्राइसेस है बढ़ रहा है, तो आखिर वो क्यों बढ़ रहा है, उसका स्टैटिस्टिक बहुत से कारणों से बढ़ सकता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है उसकी शॉर्टेज हो, उसकी कमी हो। तो जब किसी चीज़ का कमी होता है या किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो हमारा जो ये एक तरह थ्योरी है ये दिखाता है कि हमें स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करना चाहिए कि क्यों बढ़ा, पिछले साल क्या था प्राइस, इस साल क्या है प्राइस, आने वाला समय में क्या होगा प्राइस। ये स्टैटिस्टिक्स हो गया। आते हैं फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लूरल सेंस का फीचर्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या हैं। चलिए हमें सभी इसका जो फीचर्स है मैं उसको डील करने वाला हूँ। तो हमारा ये जो फीचर्स है, पहला फीचर्स है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है। तो हमें इसे समझना पड़ेगा कि आखिर ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट क्या है। देखिए प्लूरल सेंस में बात करें किया जाए तो स्टैटिस्टिक्स को बहुत सारा डाटा चाहिए, ठीक है। अगर मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए क्लास में एक स्टूडेंट का 10 में से 8 मार्क्स आया, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारा बच्चा रहेगा, 2 से अधिक बच्चा रहेगा, तब मैं एक स्टैटिस्टिक्स निकाल सकता हूँ, एक एवरेज निकाल सकता हूँ, एक टोटल निकाल सकता हूँ, एक परसेंटेज निकाल सकता हूँ। पर एक ही स्टूडेंट है, मैं उससे का स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब स्टैटिस्टिक क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है। बहुत सारा डाटा रहेगा तभी वो स्टैटिस्टिक बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे पढ़ें, वही चीज़ लिखा होगा, या कोई और एग्जाम्पल लेंगे पॉकेट का इसी तरह होगा। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, यहाँ पे ये भी कहा गया है जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा और हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, मतलब वो नंबर में ही होता है। जैसे कि बहुत ईमानदार है वो, यहाँ पे नंबर नहीं है तो वो स्टैटिस्टिक नहीं है। देखा जाए तो ये क्वालिटेटिव फेनोमेना है या क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव चीज़ को हमारा जो स्टैटिस्टिक है वो बिल्कुल नहीं लेता है, सिर्फ क्वान्टिटेटिव चीज़ों को लेता है कि कितने % लोग गरीब हैं। जब किसी चीज़ को भी नंबर में बताएंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स है। और जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि 5 फीट के बाद राम 5 फीट है, श्याम 5 फीट है, तो इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिक नज़र आता है, ठीक ना। जब मैं किसी चीज़ को नंबर में बताना चाहता हूँ तब उसको 12 मार्क्स आया, उसको 10 मार्क्स आया, उसको 5 मार्क्स आया, तो बहुत सारे जब नंबर को मैं नंबरों से या क्वांटिटी से दिखाना चाहता हूँ तो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। ये पहला। दूसरा फीचर्स है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। किसी भी स्टैटिस्टिक्स का जो इंक्वायरी हम करते हैं उसका कारण बहुत होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल बताया था, इसमें प्राइसेस बढ़ रहा था देश में, तो ये प्राइसेस बढ़ने का बहुत सारा कारण हो सकता है। मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत मल्टीपल कारण हो सकता है।
कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होगा, तभी गुड्स का दाम बढ़ गया, या गुड्स का शॉर्टेज है, या गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाए बहुत कारणों से आपका स्टैटिस्टिक्स बनता है, तो आप इसे बिल्कुल पढ़ें। फिर रीजनेबल एक्यूरेसी हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी स्टैटिस्टिक्स बनाएं तो बहुत ही आपको सावधान होकर बनाना है। आप अच्छे से एक्यूरेसी देखें, अपना एक्यूरेसी मतलब यहाँ पर कि आप कितने अच्छे से शुद्धता दिखाते हैं, कितने अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। उचित, रीजनेबल मतलब उचित हो गया, एक्यूरेसी मतलब ठीक होना, मतलब अच्छे से आप स्टैटिस्टिक्स निकालें किसी भी तरह का इंक्वायरी कर रहे थे। अगला है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया गया एक 40 साल का आदमी है और एक 5 फीट का आदमी है, तो एक 40 साल का आदमी है और एक 5 फीट का आदमी, इसमें कंपैरिजन कैसे करें, इसमें स्टैटिस्टिक कैसे निकालें। क्लास 10 में 2 बच्चा है या 3 बच्चा है, एक ही क्लास में अगर बच्चा रहेगा तो हम उसका स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं। क्या 9 का 10 से निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक? नहीं निकाल सकते हैं। तो कॉमन चीज़ होना चाहिए, कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कुछ म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं। आपको स्टैटिस्टिक निकालना है तो होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब आप एक ही प्रकार का इंक्वायरी करेंगे तभी आप स्टैटिस्टिक निकालेंगे। अब मैं अगर जनसंख्या के बारे में पता कर रहा हूँ, मैं जनसंख्या का स्टैटिस्टिक निकाल रहा हूँ, तो मैं उस पर ही फोकस करूँगा। मैं पॉवर्टी पे ध्यान नहीं दूंगा उस समय, ठीक है ना, मैं एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा उस समय, मैं एक तरह की इंक्वायरी करूँगा, मतलब ताकि कंपेरिजन हो सके। अगला है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा स्टैटिस्टिक को निकालने से पहले वो क्लियर होना चाहिए कि हम आखिर स्टैटिस्टिक किस चीज़ का निकाल रहे हैं। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं मार्क्स से रिलेटेड बच्चे लोगों को काम करूँगा कि बच्चे का मार्क्स कितना आया है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर, ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड होना चाहिए कि मैं उसे कॉपी को कैसे चेक करूँगा, मैं कैसे कलेक्ट करूँगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊँगा। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स निकालने का जो भी है, जो तरीका है, जो भी हम मार्क्स को निकालते हैं, उसका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर न्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, ये बड़ी अच्छा सवाल है। जैसे मैं एक क्लास गया और वहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को खड़ा किया, उसमें 50 क्लास में 50 बच्चे थे और मैंने उनसे कुछ सवाल किया, ठीक है। या तो जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोदी जी जो है हमारे आ रहे हैं भाषण देने दिल्ली में, तो वहाँ पे कितना लोग आ सकता है, 1 लाख 2 लाख, एक एस्टिमेशन लगाना, तो वो एस्टिमेटेड हो गया। अब वही अगर इन्यूमरेटेड बात करूँ तो मैं इन्यूमरेटेड जो है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन जब कम रहता है तो मैं इन्यूमरेटेड का यूज़ करते हैं, और जब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा रहता है तो मैं एक एस्टिमेशन लगाता हूँ, जब मैं गिन नहीं सकता हूँ, मतलब साफ बताता हूँ मैं आपको, जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ वो आपका इन्यूमरेटेड है, और जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता उसे मैं एस्टिमेशन कहता हूँ कि हाँ इतना सारा लोग है, इतना सारा भीड़ है। पर अगर 20 आदमी हैं तो मैं उसे गिन सकता हूँ, उसके सारे सवाल पता कर सकता हूँ कि कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, इंक्वायरी कर सकता हूँ, इंक्वायरी करने में आसान होगा। तो ये इन्यूमरेटेड है, मतलब जब आप काउंट कर सकते हैं। और जब आप काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, है ना, मतलब एक गणना करते हैं कि हाँ इतना लोग हो सकता है। कलेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, आप जब भी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे तो आपका सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, आप बहुत अच्छी तरीके से कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे तैसे कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपका एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए। तो हमारा ये सिंगुलर फॉर्म वाला ये जो बात है वो स्टैटिस्टिक को मैंने ख़त्म कर दिया। अगला जो है हमारा वो सिंगुलर सेंस में है, प्लूरल सेंस हमारा खत्म हो चुका है, प्लूरल सेंस खत्म हो चुका है। अब हमारा जो होगा वो सिंगुलर सेंस में होगा कि स्टैटिस्टिक के सिंगुलर सेंस में 2 डेफिनेशन से क्लियर किया गया है। एक प्लूरल पे डेफिनेशन दिया गया स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और एक आपका सिंगुलर पे दिया गया है। तो मैंने इसके बारे में आपको कह ही दिया कि आपका यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक ना। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इसे बिल्कुल राइट करें, ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, ठीक है, जो आपको बिल्कुल तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव इसी का इंटरनल से निकाला जाएगा। और अगर आप इस नोट्स को पढ़ लिए तो आपका अच्छे तरीक़े से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने टॉपिक को सिर्फ समझाया है, पढ़ा नहीं है, आप उसे बिल्कुल और भी पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब तक आप बुक को और नोट्स को रीड नहीं करते हो, आपको बेहतर नॉलेज नहीं हो सकता। आप बातों को भी सुने, वीडियो को भी देखें, नोट्स को भी कंप्लीट करें। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको ये एबिलिटी होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं आप, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप जितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये आपके लिए उतना ही आसान होते रहेगा, ठीक है।
सो थैंक यू, मेक द नोट्स एंड लर्न आल्सो। थैंक यू।